तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ सैमुअल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 2 9 से 17 तक। राजा दाऊद ने अपने सेनाध्यक्ष योआब से ये कहा, तुम दान से बेयरशेबा तक सब इस्राएली वंशों में घूम घूम कर जनगणना करो। मैं लोगों की संख्या जानना चाहता हूँ। योआब ने राजा को जनगणना का परिणाम बताया। इस्राएल में तलवार चलाने योग्य 8 लाख योद्धा थे और यूदा में 5 लाख। जनगणना के बाद दाऊद को पश्चाताप हुआ और उसने प्रभु से कहा, मैंने जनगणना कराकर घोर पाप किया है। हे प्रभु, अपने सेवक का पाप क्षमा कर। मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। जब दाऊद दूसरे दिन प्रातः उठा तो दाऊद के दृष्टा नबी गाद को प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु ये कहता है, मैं 3 बात तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, उनमें एक को चुन लो, मैं उसी के द्वारा तुमको दंडित करूँगा। गाद ने दाऊद के पास आकर यह सूचना दी और पूछा, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे राज्य में 7 वर्ष तक अकाल पड़े, अथवा तुम 3 महीने तक पीछा करते हुए शत्रु के सामने भागते रहो, अथवा तुम्हारे देश में 3 दिनों तक महामारी का प्रकोप बना रहे। अच्छी तरह विचार कर बताओ कि मैं उसको जिसने मुझे भेजा है क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़ी असमंजस में हूँ। हम प्रभु के हाथों पड़ जाएं, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, किंतु मैं मनुष्यों के हाथों ना पड़ूं। इसलिए प्रभु ने सवेरे से निर्धारित समय तक इस्राएल में महामारी भेजी और दान से बेयरशेबा तक 70,000 लोग मर गए। जब प्रभु के दूत ने यरूशलेम का विनाश करने के लिए अपना हाथ उठाया तो प्रभु को विपत्ति देखकर दुख हुआ और उसने लोगों का संहार करने वाले दूत से कहा, बहुत हुआ, अब अपना हाथ रोक लो। प्रभु का दूत युबसी और आना के खिलिहान के पास खड़ा था। जब दाऊद ने लोगों का संहार करने वाले दूत को देखा तो उसने प्रभु से ये कहा, मैंने ही पाप किया है, मैंने ही अपराध किया है। इन भेड़ों ने क्या किया है? तेरा हाथ मुझे और मेरे परिवार को दंडित करे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा पाप क्षमा कर। हे प्रभु, मेरा पाप क्षमा कर। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिसका मन निष्कपट है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा पाप क्षमा कर। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूँगा। तब तूने मेरा दोष मिटा दिया, तूने मेरा पाप क्षमा किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरा पाप क्षमा कर। इसलिए संकट के समय हर एक भक्त तेरी दुहाई दे। पहाड़ कितनी ऊंची क्यों ना उठ जाए, किंतु जलधारा उसे नहीं छू पाएगी।
अनुवाक्य। हे प्रभु मेरा पाप क्षमा कर। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है। तू मुझे संकट से बचाता और मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरा पाप क्षमा कर। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 तक। वहां से विदा होकर यीशु अपने शिष्यों के साथ अपना नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़ गए और अचंभे में पड़कर कहते थे, ये सब इसे कहाँ से मिला? ये कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार ये दिखाता है वे क्या हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं है, मरियम का बेटा, यकूब, योसेफ, यूदस और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वे वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। यीशु शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।